तो अमोल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से शुरुआती दौर में मौके कहां देखे जाएं? जी, मुझे एक बीकाजी फूड्स अच्छा लग रहा है। 720 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 775 के, और स्टॉप लॉस उसका है 700 का। काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। अगर 3-4 वीक का करेक्शन है और वहां से एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, वीकली चार्ट्स पे भी स्ट्रांग है और डेली चार्ट्स पे भी अगर हम देखते हैं तो वहां पे भी डबल बॉटम रिवर्सल है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। और मार्केट जितना वोलाटाइल है वो इतना वोलाटाइल है नहीं, इनफैक्ट पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। तो मुझे लगता है कि अगर ये टेक्सचर कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में बिकाजी में एक अच्छा पोजिशनल अप ट्रेंड आने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे। दूसरा, मैं एक कॉन्ट्रा वेट लेना चाहूंगा, रैमको सीमेंट के साथ में जाना चाहूंगा। 788 के आसपास है। इसमें अगर टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो ये 840 तक के लेवल रैमको सीमेंट्स में आ सकते हैं, और 768 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। तो ये है सलाह अमोल जी की तरफ से रैमको सीमेंट में। यहाँ पर आप तेज़ी करके सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालें तो बीकाजी फूड्स यहाँ पर 775 के टारगेट्स के लिए आपके लिए तेज़ी करने की सलाह। रवि, आप कहाँ पर देख रहे हैं ट्रेड के मौके? देखिए, मैं तो पूजा जी आप लोगों को फॉलो कर रहा हूँ और ट्रेंड के हिसाब से अगर देखता हूँ तो मुझे 2 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। लेकिन खास बात इन स्टॉक्स की ये है कि आप इसको फ्यूचर में भी अगर ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे में भी मोमेंटरी ट्रेड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पहला ट्रेड है आईओसी, जो कि इस समय चल रहा है 167 168 के पास फ्यूचर में, कैश में भी लगभग इसी के पास है। करंट लेवल पर बाय कर लें, 175 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर 165 का। और दूसरा स्टॉक मोमेंटरी ही ले रहा हूं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं कहूंगा, वो है सन टीवी। और जब अगर स्टॉक में तेजी है तो उसका फायदा उठाते हैं। 830 रुपए का लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल पर जो अभी मोमेंटम है 806 805 चल रहा है, चाहे तो फ्यूचर में बाय करें चाहे तो कैश में बाय करें। क्लोजिंग सेशन तक भी प्रॉफिट बुक करना चाहे तो बुक कर लें, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आईओसी को रख लेंगे। तो दोनों ट्रेड एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर मोमेंटम का फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये है रणनीति ट्रेडिंग के लिहाज से इस वक्त आती हुई रवि जी की तरफ से। और आपके पास आएंगे। बाजार इस वक्त अपने दिन के निचले स्तर पर आ चुका है। बजट का इम्पैक्ट कल तो हमने देखा ही, लेकिन आज भी वो इम्पैक्ट थोड़ा बहुत कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। और जो टैक्स लगा है, कल वित्त मंत्री ने जो भी अनाउंसमेंट की, बाजार से जुड़ी जो घोषणा हुई है, उससे बाजार में वो दबाव आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अब इन स्तरों पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए? हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी, क्योंकि एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं, उस वजह से भी हम देख रहे हैं कि आज वीकनेस दिखाई दे रही है। लेकिन निफ्टी अब देखिए 24,400 के लेवल को भी तोड़ चुका है। मौजूदा स्तर पर क्या करें? और भी बिकवाली आपको नजर आ रही है, या फिर निचले स्तरों पर थोड़ा थोड़ा एंट्री करने की कोशिश करें? आई थिंक कल का एक वोलाटाइल ट्रेडिंग सेशन था, जहां से एक जो इमीडिएट बजट का इम्पैक्ट था वहां पे मार्केट इमीडिएटली अगर हम देखें तो नेगेटिव हुआ था, और वैसे ही बाउंस बैक भी हो गया था। तो आई थिंक वो इवेंट कहीं ना कहीं अब निकल चुका है। अब जो मार्केट आई थिंक करेक्शन में है वो एक रूटीन करेक्शन बोल सकते हैं, या एक टेम्पररी उसको पॉज बोल सकते हैं। ऐसे टेक्सचर अभी चार्ट्स पे तो दिख के आ रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली निफ्टी के बारे में देखें तो अभी एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे अभी निफ्टी ट्रेड हो रहा है, जहाँ पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, या फिर अगर हम लेवल के हिसाब से देखते हैं तो 24,300। ये इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से अगर मार्केट और नीचे की तरफ जाएगा तो मुझे लगता है कि एक टेक्निकल करेक्शन जो बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ओवरबॉट था, 6 वीक्स का रैली हो चुका था मार्केट में, और एक थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो दिख के आ रहा है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं दिख के आ रहा है। तो ये सिनेरियो होने के चांसेस निफ्टी में दिख रहे हैं। और प्रेशर कहाँ से आ रहा है? तो प्रेशर लार्जली बैंक निफ्टी से आ रहा है। बैंक निफ्टी ने एक सरप्राइज मूव दिया है, और लग नहीं रहा था कि इतना इमीडिएटली 51,800 ब्रेक हो जाएगा, बट कंफर्टेबली उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है शॉर्ट टर्म के लिए। मुझे लगता है बैंक निफ्टी अगर करेक्शन, बैंक निफ्टी इंडेक्स में करेक्शन चलता रहा तो आने वाले दिनों में निफ्टी में भी थोड़ा सा दबाव रहेगा, और बढ़ेगा इनफैक्ट। तो फिलहाल का टेक्सचर अगर देखते हैं तो रिवर्सल के लिए वेट करना चाहिए। और अगर यही टेक्सचर कंटिन्यू रहता है तो दोनों में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहने के चांसेस यहाँ से तो दिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो
अगर इस तरह का सेलिंग प्रेशर बरकरार रहता है तो उसका असर हम निफ्टी में भी आने वाले वक्त में देख सकते हैं। जब बात बैंक निफ्टी की हो रही है तो रवि, ज़रा बताइए कि ये जो दबाव फिलहाल बैंक निफ्टी में है और तमाम बैंकिंग शेयरों का दबाव जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, क्या ये कहीं पर मौका बन सकता है? क्या कोई करेक्शन जो है वो एक मौका हो सकता है? क्योंकि वैल्यूएशन के वाइज अगर हम देखें तो अभी भी कई बैंक्स ऐसे हैं जो आकर्षित कर रहे हैं। प्रशांत जी, आपने बात करी अगर बैंकिंग काउंटर की, तो देखिए आपको दिग्गज में सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ पर कहूंगा कि आप अपनी स्क्रीन पर कुछ स्टॉक्स को लेकर आए, जिसमें कि आईओबी इस समय जो है वो छोटे बैंकों की बात कर लेते हैं, वो सबसे पहले आगे भाग रहे हैं, बाकी फिर आते हैं बैंक निफ्टी पे भी ट्रेड की यहाँ पर बात करते हैं। तो आईओबी इस समय देखिए एक अच्छे अट्रैक्शन के साथ निकला है, 75 तक का दमखम रखता है। बैंक ऑफ इंडिया, छोटे बैंक जितने भी हैं वो सब चलना चालू हो चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया देखिए उसमें एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है और वो भी यहाँ से एक अग्रेसिव अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा फोकस करें। सेंट्रल बैंक को यहाँ पर देखें तो इस समय 2% की तेजी है, तो कहीं ना कहीं से आपको पीएसयू और छोटे बैंक जो है वो उनमें एक मोमेंटम और उनमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है। बड़े भाई नहीं चल रहे, छोटे भाई लोग चल रहे हैं, छोटे भाई की तरफ फोकस करें और उन स्टॉक्स को आप यहाँ पर एक्युमुलेट करें जो 60 से 70 रुपए के आसपास के हैं, और इनमें मुझे लगता है कि अपसाइड के मोमेंटम के हिसाब से 8 से 10% का मोमेंटम यहाँ पर और बनेगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ट्रेड की तरफ, क्योंकि बैंक निफ्टी में नो डाउट यहाँ पर 500 पॉइंट का एक करेक्शन आया है, तो थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी के लिहाज से जाते हैं तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर एक बार आपको इक्यावन, चूंकि इस समय 51 250 के आसपास चल रहा है, और अगर ऑप्शन ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है कि थोड़ी अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर बन रही है आपको अपसाइड पे। खास तौर से अपसाइड का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने पास अभी 24, चूंकि आज यहाँ पर एक्सपायरी का पॉइंट है, तो थोड़ा सा एक करेक्शन जरूर है, लेकिन सेकंड हाफ में यानी 2 बजे के बाद एक रिवर्सल आ सकता है और थोड़ी रिकवरी दिख सकती है। तो करंट लेवल पर 51,200 का जो कॉल है उसको 156 चल रहा है, उसको यहाँ पर एक बार को बाय करके चले। मुझे ऐसा लगता है कि ये 190 और 200 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। तो ऑप्शन ट्रेड पे जब तक हम बात करेंगे, प्रोग्राम क्लोज करेंगे, तब तक ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ है कि अभी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट करने से थोड़ा सा बचे, बॉटम आउट होगा, वापस से रिकवरी करके 51 350 और 400 के आसपास तक आता हुआ नजर आएगा, तो फ्रेश शॉर्ट यहाँ पर नहीं करना चाहिए। बढ़ाते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ी रिकवरी तो आई है, जैसा कि थोड़ी देर पहले रवि भी बात कर रहे थे कि इन स्तरों पर बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वापस से रिकवर हो सकता है बैंक निफ्टी, और एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी देखिए निचले स्तरों से काफ़ी स्मार्ट रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। और चुनिंदा शेयर्स तो हरे निशान में आ चुके हैं, स्पेशली कुछ मिड कैप सरकारी बैंक, फेडरल बैंक देखिए वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। देखना होगा बाजार बंद होते होते क्या लेवल्स आते हैं, लेकिन फिलहाल 51,328 अभी भी 51,400 के नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन रिकवरी अच्छी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक बार ये समझ लेते हैं। रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। हमारे साथ एंजल वन से देवांग शाह मौजूद हैं। देवांग जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप ऑप्शन में? स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो एसबीआई चार्ट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, और कैश में एक नेगेटिव ट्रेंड बना है एसबीआई के चार्ट पे, और तो हमें लगता है फर्दर इसमें करेक्शन देखने मिल सकता है। तो एसबीआई का 840 का पुट खरीदने की सलाह रहेगी, रेंज ऑफ अराउंड 22.50 से 21.50 के अराउंड, और स्टॉप लॉस रखते हैं 14.50, टारगेट है 36.5। यहाँ पे मैक्स लॉस अराउंड 6,000 का है एंड मैक्स प्रॉफिट अराउंड 10,500 का है। ठीक है, तो ये है देवांग जी की सलाह। एसबीआई 840 की अगस्त की पुट खरीदें, 21 से 23 रुपए के बीच है, जिसमें कि 36.5 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अधिकतम मुनाफा इसमें हो सकता है 10,500 का। तो ये है इस वक्त की ऑप्शन की रणनीति आपके लिए। इस बीच एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम।